क्या आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होने वाला है या आपके चैनल पर पहले से मोनेटाइजेशन ऑन है? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ समय से YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर क्रिएटर्स के बीच में काफी कंफ्यूजन है। कई लोग कह रहे हैं कि YouTube ने नया रूल लागू किया है। कुछ लोगों का कहना है कि AI से बनाई गई वीडियोस अब मोनेटाइज नहीं होंगी। कुछ क्रिएटर्स कह रहे हैं कि फेसलेस चैनल्स बंद हो जाएंगे। आखिर क्या है सच्चाई, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और कुछ लोगों को डर है कि आपके जो वीडियोस में अगर आपने अपना फेस नहीं दिखाया तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। क्या, कहां तक ये बात सच है, आज इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि सच क्या है। हम लोग यहां पे सच को खोजने आए हैं। क्रिएटर्स तो बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं आपको गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर करूंगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम YouTube मोनेटाइजेशन के रूल्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। कौन सा कंटेंट मोनेटाइज हो सकता है और कैसे कंटेंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इन सभी बातों को हम समझेंगे। और कौन से कंटेंट रिस्क में है, भाई आप कंटेंट बनाते हो, कौन से कंटेंट रिस्क में हो सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे कि AI वॉइस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा, फेसलेस चैनल्स का क्या होगा, दूसरों की क्लिप्स इस्तेमाल करने पर क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। आप समझिए मैं किस लेवल की बात आपसे करने आया हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2026 में अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी, देखिए कंटेंट स्ट्रेटजी में मैंने इस तरीके से इशारा किया है, वो मैंने इसलिए इशारा किया है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको कंटेंट स्ट्रेटजी में क्या बदलाव चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर YouTube ने बदला क्या है, YouTube ने चेंजेस क्या किए हैं, YouTube की पॉलिसी क्या आई है। देखिए, सबसे पहले मैं एक कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। क्या कंफ्यूजन है, YouTube ने जुलाई 2025 में अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में रिपीटिशन कंटेंट को लेकर क्लैरिफिकेशन किया था। अच्छा, रिपीटिटियस जो होता है उसकी हम बात करते हैं। रिपीटिटियस कंटेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिपीटिटियस कंटेंट, इसका मतलब यह है कि रिपीटेड कंटेंट। यूट्यूब के मुताबिक इसका उद्देश्य यह साफ करना था कि रिपीटेटिव या मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा भैया, आप कोई कंटेंट बनाते हैं, उसको बार बार यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका चैनल डिमोनेटाइज भी हो सकता है। यानी ऐसा कंटेंट जो बार बार एक ही टेम्पलेट पर बनाया जा रहा है और जिसमें व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स को कोई मीनिंगफुल ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिल रही है। देखिए, YouTube ने यह भी क्लेरिफाई किया है कि यह कोई बिल्कुल नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस का क्लैरिफिकेशन था। और यहीं से क्रिएटर्स के बीच कंफ्यूजन शुरू हो गया। आप समझिए, इसीलिए कहा जाता है गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया। अब भाई क्रिएटर्स हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटर्स, लेकिन असली बात क्या है हम उस पर बात करेंगे, है ना। आप इस चीज को समझिए। YouTube को सिर्फ यह देखना कि आपने वीडियो बनाने के लिए AI इस्तेमाल किया है या नहीं, समझिए, है ना। अब YouTube ये भी देख रहा है कि आपने AI का इस्तेमाल कहां पे किया है, कैसे किया है। असल सवाल यह है कि आपके वीडियो में ओरिजिनल वैल्यू क्या है। समझिएगा मेरी बात को, आपके वीडियो में ओरिजिनल वैल्यू क्या है, आपका कंटेंट ओरिजिनल है या कॉपी है, ठीक है। क्या AI वीडियोस मोनेटाइज नहीं होंगी, अब सबसे बड़ा सवाल यही आया है, ठीक। अगर आप AI की मदद से वीडियो बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि AI, समझ ही रहे हो, अब हर आदमी भी AI से वीडियो बना रहा है। तो अगर आप AI की वीडियो की हेल्प से वीडियो बनाते हैं या AI की स्क्रिप्ट बनाते हैं, AI वॉइस इस्तेमाल करते हैं या आप AI इमेजेस बनाते हैं,
ठीक है, क्योंकि एआई का जिस जिस मोड में आप यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा? भाई आप हर चीज तो ये इमेजेस ले रहे हैं, वॉइस ले रहे हैं, स्क्रिप्ट ले रहे हैं, सब तो ले रहे हैं। तो देखिए इसका जवाब है सिर्फ एआई इस्तेमाल करने की वजह से आपका चैनल ऑटोमेटिकली डीमोनेटाइज नहीं हो जाता है। इस्तेमाल करिए लेकिन दिमाग से। लेकिन प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आपका पूरा कंटेंट एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री की तरह दिखने लगे। मतलब समझ गए होंगे आप। प्रॉब्लम कहां पे होगी? जब हर चीज वीडियो में सब ऑटोमेटिक ही चल रहा है, आपने कोई मेहनत ही नहीं की है। मैं तो YouTube का और YouTube की टीम का बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो ओरिजिनल कंटेंट को समझते हैं। अच्छा मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर में प्रॉम्प्ट डाला, उसकी स्क्रिप्ट बनाई, फिर एआई वॉइस से नरेशन करवाया, फिर रैंडम स्टॉक इमेजेस लगा दी। समझिएगा अब है क्या, फिर वही टेम्पलेट हर वीडियो में इस्तेमाल किया। सारे टेम्पलेट में वही वीडियो वही टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं आप। समझिए, ठीक है। आपने एक दिन में 20 से 30 वीडियोस भी अपलोड कर दी, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे जो होगा, जो मैं बताने वाला हूं, आप चौंक जाएंगे। देखिए अब हर वीडियो में बस टॉपिक बदल रहा है। समझिएगा, टॉपिक बदल रहा है, बाकी स्क्रिप्ट है आपका, उसका स्ट्रक्चर, ठीक, जो स्क्रिप्ट आपने एआई से बनाई है उसका स्ट्रक्चर, वॉइस, ठीक। आप देखिए आप एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आपने स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर आपका वही है, वॉइस, विजुअल्स, है ना, जो आपने इमेजेस ली हैं, एडिटिंग, ठीक है। आप किस तरीके से उसमें जान डाल रहे हैं, आप ये भी तो देखिए। एडिटिंग के साथ साथ में आपका प्रेजेंटेशन। देखिए आप एआई की हेल्प लीजिए लेकिन ऑटोमेटेड मत बनाइए। सब चीज लगभग सेम है आपकी, फिर कैसे हो पाएगा? ऐसा कंटेंट, देखिए ऐसा कंटेंट जो होता है यूट्यूब की नजर में मास प्रोड्यूस्ड या रिपीटेटिव लग सकता है, ठीक। आप एआई की वीडियो से, एआई से लगातार 30-40 वीडियोस आपने बना दी, विजुअल, ग्राफिक्स, और आपने एडिटिंग वगैरह सब सेम कर रहे हो, केवल टॉपिक चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा? रिपीटेटिव है। अब इसलिए देखिए, इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या आपने एआई इस्तेमाल किया। समझिएगा, सवाल ये नहीं है कि आपने एआई इस्तेमाल किया, सवाल ये है कि एआई इस्तेमाल करने के बाद आपने अपने वीडियो में क्या ओरिजिनल वैल्यू ऐड की। ओरिजिनल वैल्यू क्या ऐड की, है ना? समझिए, देखिए मैं इसीलिए आपको हर चीज बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अब मैं बात करता हूं फेसलेस जो चैनल्स हैं उनका क्या होगा, ठीक है। फेसलेस चैनल्स, आप जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, तो फेसलेस चैनल्स का क्या होगा मैं उसकी बात करता हूं। देखिए अगर आपका चैनल फेसलेस है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब की पॉलिसी का मतलब यह नहीं है कि हर क्रिएटर को कैमरे के सामने आकर अपना फेस दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर बिना फेस दिखाए भी वैल्यूएबल कंटेंट आप बना सकते हैं। भाई आपके अंदर अगर हुनर है, टैलेंट है, तो आप बिना फेस दिखाए अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, देखिए आप फाइनेंस एक्सप्लेनर बन सकते हैं, ठीक है। आप फ्रंट में मत आइए, आप फाइनेंस एक्सप्लेनर बन रहे हैं, स्टॉक मार्केट एजुकेटर बन रहे हैं ना, आप बिजनेस केस स्टडीज बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आप वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप कैमरे के सामने ही आए, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, ओरिजिनल रहिए। टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप के आप वीडियोस बना सकते हैं, है ना। मैं आपको यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आप कोई न्यूज है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस कर सकते का मतलब ये है कि आप उसको एनालिसिस करके अपने वैल्यू को ऐड करिए, है ना। बस लेकिन फर्क पड़ता है कि आपने आपके ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन से आपने ओरिजिनल उसमें क्या ऐड किया। एक न्यूज उठाई, उसको उठा के डाल दिया, या उसको एनालिसिस करके आप व्यूअर्स को समझा रहे हैं। देखिए अगर आप सिर्फ इंटरनेट से इंफॉर्मेशन उठा करके उसे रोबोटिक वॉइस में पढ़ देते हैं तो कंटेंट वीक हो सकता है। लेकिन अगर आप रिसर्च करते हैं,
मैंने क्या बताया आपको? आप रिसर्च करते हैं, अपना एनालिसिस देते हैं। आपने कोई चीज कहीं से देखी, फिर उस पर आपने अपना एनालिसिस किया, अपनी रिसर्च की, ठीक है, अपना एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, अपने चार्ट्स बनाए आपने। कहीं देखिए यहां पे आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऐड हो रही है, आपने एग्जांपल्स ऐड किए, ठीक है ना। तो देखिए इससे क्या होगा, आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, आप पूरी तरीके से एनालिसिस रखे अपने व्यूअर्स को समझा रहे हैं और व्यूअर्स को जेन्युइनली कुछ नया समझाते हैं, है ना। कंटेंट में आपके दम है, स्टोरी टेलिंग है, आपने सब चीजें क्लियर कर रखी हैं, बिल्कुल क्लियरली आप बता रहे हैं। तो जब व्यूअर्स को जेन्युइनली कुछ नया समझाते हैं आप, तो आपका कंटेंट काफी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। और भैया आपको वैल्यूएबल तो बनना पड़ेगा, इसलिए फेसलेस चैनल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फेसलेस चैनल आपका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। लो वैल्यू और रिपीटेटिव कंटेंट प्रॉब्लम हो सकता है। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो रीयूज्ड कंटेंट होता है ये क्या होता है। जैसा कि देखिए हर चीज का नाम से ही उसका क्लैरिफिकेशन हो जाता है अगर आप अच्छे से समझें, ठीक है। रीयूज्ड जो कंटेंट है ये एक दूसरा बड़ा खतरा माना जाता है, रीयूज्ड कंटेंट यूट्यूब के लिए। अच्छा मान लीजिए आपने किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियो से क्लिप उठाई, ठीक है, और आपने फिर क्या किया, या किसी न्यूज चैनल की पूरी फुटेज उठा ली, ठीक। समझना है, यहां पे मैं केस बता रहा हूं आपको। या तो आप यूट्यूबर वीडियो से आपने क्लिप उठा ली, या किसी न्यूज चैनल की पूरी फुटेज उठा ली, या इंस्टाग्राम से वीडियोस डाउनलोड कर ली, बहुत लोग ऐसा करते हैं। या किसी मूवी का फुटेज लेकर उसके ऊपर सिर्फ अपनी वॉइस लगा दी और आपने सोच लिया कि भैया अब तो अपने मजे मजे हैं, मैंने वॉइस ओवर कर दिया है, अब यह मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। तो भैया आप लोग बताइए क्या ये सही है? क्या आपका कंटेंट ओरिजिनल है? नहीं, ठीक। आप इस चीज को समझिए। मैंने आपको एक सिचुएशन दी। देखिए YouTube जो है, YouTube रीयूज्ड कंटेंट को उस कंटेंट के रूप में देखता है जिसमें ओरिजिनल क्रिएटर की मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जो है दिखाई नहीं देती है। भाई ओरिजिनल क्रिएटर की मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कहां है आप बताइए? आपने तो उठाया और चिपका दिया, इंस्टाग्राम से वीडियो उठाई लगा दी। देखिए YouTube की गाइडेंस के अनुसार दूसरे सोर्सेस के लिए कंटेंट में सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंट्री, सब्सटेंसिव मॉडिफिकेशन या एजुकेशनल एंटरटेनमेंट वैल्यू का होना महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी किसी दूसरे सोर्स की क्लिप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। ऐसा नहीं आप दूसरे सोर्स की क्लिप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस क्लिप का इस्तेमाल क्यों किया गया, उस क्लिप का इस्तेमाल क्यों किया गया वो भी मैटर करता है। क्लिप होती हैं, लोग करते हैं, लेकिन ये भी तो आपको पास होना चाहिए कि उस क्लिप का इस्तेमाल आपने क्यों किया, आपने उसमें क्या क्या जोड़ा। भाई मैंने क्या कहा, आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू को ऐड करना है, तो आपने उसमें क्या क्या जोड़ा, आपकी कमेंट्री क्या है, आपका खुद का एनालिसिस क्या कहता है, आपके व्यूअर्स जो है, आपने व्यूअर्स को क्या समझाया, आपके व्यूअर्स को क्या समझ आया, ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना। आप चीज को समझिए। मैं फिर कहूंगा, मैं यूट्यूब को यूट्यूब और यूट्यूब की टीम को बहुत बहुत थैंकफुल करता हूं इसके लिए कि वो ओरिजिनल कंटेंट को प्रमोट करते हैं। देखिए सिर्फ आवाज बदलने से कंटेंट ओरिजिनल नहीं हो जाता है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है ये कि किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो डाउनलोड की, बहुत करते हैं बहुत ऐसा लोग, और फिर कहते हैं मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो डाउनलोड की, उसकी ओरिजिनल आवाज हटा दी। अब मेहनत उस बंदे की है, लेकिन क्या किया, आवाज हटा दी गई, अपनी AI वॉइस लगा दी और अपलोड कर दिया, ठीक। फिर क्या होता है, फिर जो क्रिएटर है वो सोचता है, जिसने ये बनाया है, जिसने खेल रचा है, क्रिएटर ये सोचता है अब वॉइस मेरी है इसलिए कंटेंट मेरा हो गया। नहीं भैया, हमारे यूट्यूब के जो हमारा यूट्यूब है और यूट्यूब की जो टीम है जो बहुत ही अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, देखिए वो क्या करती है, सिर्फ ओरिजिनलिटी
आवाज बदलने से नहीं आती है। आपके वीडियो में क्या हो गया कि आपने ओरिजिनल हटा के एआई वाली लगा दी, तो मैंने क्या कहा, ओरिजिनलिटी सिर्फ आवाज बदलने से नहीं आती है। अगर विजुअल्स, स्टोरी, इंफॉर्मेशन और ओवरऑल कंटेंट किसी दूसरे सोर्स से लिया गया है और आपकी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो रिस्क बन सकता है ना भाई। आप समझिए ना, मेहनत कोई और कर रहा है और आप उसकी ओरिजिनल वॉइस हटा करके अपनी वीडियो लगा ले रहे हो, इसीलिए कॉपीराइट का दिक्कत आती है लोगों को। देखिए, इसीलिए अगर आप दूसरे सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अपने रिसर्च, एक्सप्लेनेशन, कमेंट्री, एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग को जेन्युइनली शामिल करें। तरीका होता है खुद का उसमें डालने का। देखिए, अब हम बात करते हैं कि एक ही टेम्पलेट से 100 वीडियोस, बहुत लोग ये करते हैं। बहुत से लोग नए आए हैं और ये करते हैं। क्या करते हैं, अब मान लीजिए आपने एक टेम्पलेट बनाया। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। आपने एक टेम्पलेट बनाया। कैसा टेम्पलेट बनाया? टेम्पलेट का नाम है टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। यह आपका पहला टेम्पलेट है, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। दूसरा आपने क्या बनाया? टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन अमेरिका। समझना यहां पे आप क्या गलती कर रहे हो। तीसरा आपने क्या बनाया कि भैया टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन दुबई। आप देखिए कहां पे आप कैसे कैसे गलती करते जा रहे हो। और चौथा आपने क्या बनाया? आप समझ ही गए होंगे आपने क्या गलती की। चौथा आपने ये बनाया टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन लंदन। अब देखिए, टॉपिक अलग है ना, समझिएगा मेरी बात को। देखिए इसमें क्या है, इसमें टॉपिक अलग है लेकिन वीडियो का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। मैंने आपको तीनों नाम बताए, चारों नाम। अब इसमें वीडियो का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सेम इंट्रो है। सेम इंट्रो के साथ साथ में आप समझिएगा सेम म्यूजिक है। ये गलती बहुत नए लोग करते हैं, फिर कहते हैं मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। सेम वॉइस भी कर दी, एआई वॉइस कर दी उन्होंने, है ना। और सेम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं भाई, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के, और सेम स्टॉक फुटेज भी उठा के डाल रहे हैं। गलती देखो यही छोटी छोटी चीजों से आप समझिए। और सेम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। भाई आप समझिए कि किस तरीके से बहुत छोटी छोटी, यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा आपको। बस नाम और नंबर आपने बदल दिए। अगर आपका पूरा चैनल इसी तरह मास प्रोड्यूस्ड दिखाई देता है तो मोनेटाइजेशन के लिए रिस्क बढ़ सकता है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर करूंगा। क्रिएटर्स तो बहुत वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियो से समझिए थोड़ा सा, है ना, कि मैं किस तरीके से आपको मेहनत कर रहा हूं, किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यूट्यूब ने अपने क्लैरिफिकेशन में रेपिटेटिव और मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट पर इसी तरह चिंता को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा मत करो, रिपीटेटिव कंटेंट मत बनाओ। इसीलिए एक सक्सेसफुल फॉर्मेट को रिपीट करना गलत नहीं है, लेकिन एक सक्सेसफुल फॉर्मेट को रिपीट करना गलत नहीं है, लेकिन यहां पे लेकिन लग गया। देखिए लेकिन मैंने इसलिए लगाया, हर वीडियो को एक अलग वैल्यूएबल पीस ऑफ कंटेंट बनाना जरूरी है ना। अब हम बात करते हैं, क्या हर वीडियो में फेस दिखाना जरूरी है? जैसा कि मैंने बात किया था, क्या हर वीडियो में फेस दिखाना जरूरी है? तो मैंने आपको बताया नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि आपको हर वीडियो में फेस दिखाना जरूरी नहीं है। देखिए यह एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग परेशान हो जाते हैं इसको लेकर के। यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए हर वीडियो में आपका फेस दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपसे पहले बताया, ओरिजिनल रहिए और आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। आप वॉइस ओवर चैनल चला सकते हैं, ठीक है, आप बहुत आराम से चला सकते हैं। आप एनिमेशन चैनल चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे समझिएगा मेरी बात को, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल्स भी बना सकते हैं। आप इसमें आप फेस नहीं दिखा रहे हैं। देखिए एनिमेशन चैनल में भी आपका फेस नहीं आएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल्स में भी आपका फेस नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट्री चैनल भी बना सकते हैं आप, ठीक है। मैं आपको ये सब चीजें आइडियाज दे रहा हूं। आप एजुकेशन चैनल भी बना सकते हैं, जिसमें आपको फेस नहीं दिखाना है, आप सीधे नॉर्मल चीजें कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपके कंटेंट में
व्यूअर को वैल्यू मिलनी चाहिए। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, आपके जो कंटेंट है उसमें व्यूअर जो आप देख रहे हैं उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। आपका कंटेंट सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल नहीं बनता है क्योंकि उसमें आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, और सिर्फ इसलिए खराब नहीं हो जाता क्योंकि आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। बात समझिएगा, मैंने बहुत कम शब्दों में एक ऐसी बात कही है। देखिए, वैल्यू मैटर्स, वैल्यू मैटर करती है, ठीक है। अब हम जैसे बात करते हैं एआई वॉइस की। भैया एआई वॉइस क्या है? एआई वॉइस सब लोग जानते हो क्या है, ठीक है, लेकिन इसका यूज बहुत कम लोग करना जानते हैं। देखिए, आज बहुत सारे क्रिएटर एआई वॉइस इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां भी वही प्रिंसिपल लागू होता है जो ऊपर लागू हुआ था, ऊपर की सारी बातों में, वही यहां भी लागू हुआ था। एआई वॉइस अपने आप में पूरी कहानी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर चैनल पर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं भाई, देखिए एआई वॉइस को अपने आप में पूरी कहानी नहीं कि यहीं तक है बात इसकी। अगर चैनल पे आपके हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं और हर वीडियो ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, मतलब लगा फोटो लगा दी और उसको एआई से बना दिया, वो ऑटोमेटिक चल रही है, और हर वीडियो का फॉर्मेट सेम है, और क्रिएटर की कोई मीनिंगफुल क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दे रही है। भाई जो क्रिएटर है, बनाने वाला है, उसकी मीनिंगफुल कोई क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि उसका खुद का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना उसकी खुद की मेहनत दिख रही है, ना उसका खुद का कुछ एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है चैनल मोनेटाइज होने में। इसीलिए एआई को क्रिएटर का रिप्लेसमेंट मत बनाइए, एआई को क्रिएटर का टूल बनाइए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एआई को क्रिएटर का रिप्लेसमेंट मत बनाइए, एआई को क्रिएटर का टूल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रिसर्च में एआई आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, बहुत अच्छे समझते जाइएगा। देखिए, रिसर्च में एआई आपकी हेल्प कर सकता है, आइडियाज में आपकी एआई बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है, और स्क्रिप्ट की जो शुरुआती स्ट्रक्चर में एआई आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आप स्क्रिप्ट कहीं से लेते हैं, किसी भी चीज की लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी एआई हेल्प कर देगा। इमेजेस बनाने में कर सकता है, आप इमेजेस बना सकते हैं। लेकिन अब मैं अगर बात करूं फाइनल स्टोरी की, देखिए फाइनल स्टोरी आती है एनालिसिस। एनालिसिस जो है भैया जी, और फैक्ट की चेकिंग, भाई बिना फैक्ट चेक करे आप वीडियोस तो डाल नहीं सकते हैं, है ना। तो भैया फाइनल स्टोरी में एनालिसिस है, फैक्ट की चेकिंग है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपकी एडिटिंग है, ठीक है। ये जो चीजें बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। और व्यूअर्स को समझाने का तरीका, आपके व्यूअर आपकी वीडियो को किस तरीके से समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको बोरियत तो नहीं लग रही। देखिए, इन चीजों में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, एआई की हेल्प लीजिए लेकिन थोड़ा सा दिमाग से। अब है क्या, मैं एक चीज और बता दूं आपको, एआई जनरेटेड जो रियलिस्टिक कंटेंट है, इस पे एक जरूरी बात है। देखिए, यहां पर एक अलग रूल भी समझना जरूरी है, ठीक है, कि एआई जो जनरेटेड रियलिस्टिक कंटेंट होते हैं उसके बारे में। देखिए, अगर आप एआई की मदद से रियलिस्टिक या मीनिंगफुल अल्टरनेटेड कंटेंट बनाते हैं तो कुछ सिचुएशंस में यूट्यूब पर एआई डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ सकती है। देखिए, यूट्यूब के ऑफिशियली जो गाइडेंस के अनुसार रियलिस्टिक एआई जनरेटेड या मीनिंगफुल अल्टरनेटेड कंटेंट के लिए क्रिएटर्स को अपलोड प्रोसेस में डिस्क्लोजर करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एआई के जो वीडियोस होते हैं जो आप जनरेट करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम। देखिए, अगर एआई से किसी रियल पर्सन को ऐसा दिखाया गया है कि उसने कुछ कहा या किया तो उसने वास्तव में नहीं कहा है या नहीं किया है, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, कोई एआई में किसी रियल पर्सन को ऐसा दिखाया गया है कि उसने कुछ कहा या किया तो उसने वास्तव में वो चीज नहीं कही है, या किसी रियल जो घटना है को रियलिस्टिक तरीके से बदल कर दिखाया गया है, तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट लागू हो सकती है। इसीलिए एआई का इस्तेमाल करते समय सिर्फ मोनेटाइजेशन नहीं, समझिएगा मेरी बात को, एआई का इस्तेमाल करते समय सिर्फ मोनेटाइजेशन नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी इंपॉर्टेंट है।
ट्रांसपेरेंसी, वर्ड आया ट्रांसपेरेंसी, समझ गए ना मेरी बात को। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ सब्सक्राइबर काफी नहीं है, अब कुछ और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी होता है लोगों का। देखिए कई लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कई लोग में भैया जो नए वाले हैं उन्हीं के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो पुराने हैं वो तो एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन हम नए की मदद करते हैं, ठीक है, पुराने लोग की भी कर रहे हैं। देखिए कई लोग सोचते हैं मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब मोनेटाइजेशन गारंटीड है, पक्का है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं भैया। YouTube पार्टनर प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए आप क्या करना होगा, पूरी करने के साथ साथ में चैनल को YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करनी होती है। देखिए YouTube एप्लीकेशन के बाद चैनल को रिव्यू भी करता है। आपने वीडियोस बराबर डाल रहे हो, YouTube क्या करता है, एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हो मोनेटाइजेशन के लिए तो चैनल को रिव्यू भी करता है, और मोनेटाइजेशन के अलग अलग फीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए सिर्फ सब्सक्राइबर काउंट देखकर यह अज्यूम मत कीजिए कि मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। भैया इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं तो कहूंगा बिल्कुल मेहनत करिए आप, है ना, अपने सपनों के लिए करिए, अपनों के लिए करिए, है ना। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट भी जरूरी है, ठीक। ये क्या चीज है, देखिए मान लीजिए आपका चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम में अप्रूव्ड है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे एक एक पॉइंट को समझिएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए मान लीजिए आपका चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम में अप्रूव्ड है, फिर भी हर वीडियो पर फुल एडवर्टाइजिंग रिव्यू गारंटीड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि YouTube की एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस अलग से लागू होती हैं। अब ये क्या चीज है भैया, इसको भी समझ लीजिए। देखिए कुछ वीडियोस एडवर्टाइजर्स के लिए सुटेबल हो सकते हैं। अब ये मैंने क्यों कहा, देखिए कुछ वीडियोस का मतलब ये हो गया, कुछ वीडियोस एडवर्टाइजर्स के लिए सुटेबल हो सकते हैं का मतलब है कि कुछ वीडियो पर लिमिटेड ऐड हो सकते हैं, कुछ पर सुटेबल रहते हैं, कुछ वीडियोस पर लिमिटेड एड्स हो सकते हैं, और कुछ वीडियोस पर ऐड बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं। ये नहीं कि आपने वीडियो डाला, आपका अप्रूव हो गया, हर वीडियो पे ऐड चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। YouTube खुद क्रिएटर को एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन के बारे में गाइडेंस देता है। YouTube टाइम टू टाइम आपको बताता रहता है, YouTube की टीम बहुत अच्छी है, वो आपको सब चीजें बताती रहती है। इसीलिए मोनेटाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है। आप समझिए मेरी बात को कि किस तरीके से आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। आप जब इन छोटी छोटी चीजों को याद रखोगे ना, समझोगे, तो आपका चैनल ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए आपको इंडिविजुअल वीडियोस की एडवर्टाइजर्स जो सुटेबिलिटी पर भी ध्यान देना होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिविजुअल वीडियोस की एडवर्टाइजर सुटेबिलिटी भी ध्यान देना होता है। भाई ये चीज बहुत जरूरी है आपकी, आप किस तरीके का वीडियो डाल रहे हैं, उस पर कैसे ऐड चल रहे हैं, ये भी मैटर करता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिए 2026 में, ये हमारा 2026 चल रहा है, तो 2026 में क्रिएटर्स को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। देखिए अगर आप आज से, अभी से YouTube शुरू कर रहे हैं तो क्या करें। भाई आपके मन में क्वेश्चन आएगा, और किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट जरूर करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, 100% हेल्प करेंगे आपकी। देखिए मेरी नजर में आपको ये 7 चीजें हैं पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज है ओरिजिनल रिसर्च। देखिए दूसरों की वीडियोस देखकर सिर्फ वही बात दोहराने के बजाय खुद रिसर्च करें, ठीक। पहली चीज ध्यान रखिएगा, मल्टीपल सोर्सेस देखें, ये पहले पॉइंट में ही है। मल्टीपल सोर्सेस देखें, फैक्ट वेरीफाई करें। बिना फैक्ट वेरीफाई करे भैया वीडियो मत डालना, फैक्ट अच्छे से वेरीफाई कर लेना, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें, ठीक है। एनालिसिस करो, प्रेजेंटेशन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। दूसरी है अपना एनालिसिस। अपना एनालिसिस का मतलब यह हुआ कि सिर्फ यह मत बताइए कि क्या हुआ, सिर्फ ये मत बताइए कि क्या हुआ, आपको यह भी बताना है कि
क्यों हुआ। आपने ये तो बता दिया क्या हुआ, लेकिन आपको बताना है क्यों हुआ। इसी को एनालिसिस बोलते हैं, है ना। समझिए मेरी बात को, किस तरीके से एल्गोरिदम काम कर रही है। क्या हुआ नहीं, आपको यह भी बताना है कि क्यों हुआ, इसका असर क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, व्यूअर्स को इससे क्या सीखना चाहिए। मैंने क्या कहा, आप वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, है ना। यदि आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन बनता है, ठीक है, तभी चैनल ग्रो हो सकता है ना। नंबर 3 पे है, देखिए बेटर स्टोरी टेलिंग। आप कितनी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। आपने वीडियो बनाया, एनालिसिस की, स्क्रिप्ट लिखा, सब कुछ किया। देखिए एक वीडियो को सिर्फ इंफॉर्मेशन की लिस्ट मत बनाइए, स्टोरी बनाइए, है ना। स्टोरी बनाइए, हुक दीजिए। हुक का मतलब क्या होता है, हुक का मतलब ये होता है भाई साहब कि आपकी वीडियो देखते ही ऑडियंस रुक गई। प्रॉब्लम बताइए, मैंने क्या कहा, स्टोरी बनाइए, हुक दीजिए, प्रॉब्लम बताइए, कंटेंट जो कंटेक्स्ट है वो दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। आप हर तरीके से मेहनत करिए कि ऑडियंस जो है आपकी आपको समझने लगे, उसको लगे कि हाँ ये वैल्यूएबल कंटेंट है, और फिर कंक्लूजन दे दीजिए। अब नंबर 4 पे है हमारा, विजुअल्स को मीनिंगफुल बनाइए। जो आप ग्राफिक्स ऐड करते हैं, फोटोज ऐड करते हैं या वीडियो ऐड करते हैं, देखिए हर 3 सेकंड में रैंडम इमेज बदलना ओरिजिनलिटी नहीं है। विजुअल्स वही इस्तेमाल करें जो आपकी बात को समझाने में मदद करें। भैया चार्ट वही बनाइए जो आपकी बातों को, जो आप बोल रहे हो, वो हमारे व्यूअर्स समझ पाए। ठीक, हमारे व्यूअर्स ही हमारे सब कुछ हैं, है ना। और हमारे व्यूअर्स ही नहीं समझ पाएंगे तो आपकी ये मेहनत किस काम की। चाहे वो चार्ट्स हों, चाहे वो ग्राफ्स हों, चाहे वो स्क्रीनशॉट हों, चाहे वो एनिमेशंस हों, ठीक है। समझिए आप मेरी बात को। अब इस तरीके से चाहे आप मैप भी ऐड कर सकते, बहुत लोग मैप ऐड करते हैं। देखिए कुछ भी आप ऐड करिए, टाइमलाइंस हो गए, ठीक है, स्क्रीनशॉट में आपको बता ही चुका हूं, मैप आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए, इसका इस्तेमाल व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए करिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग मतलब व्यूअर्स को समझ में आना है, व्यूअर्स को मजा आना चाहिए कि हाँ यार भैया इसकी वीडियो देखनी चाहिए हमें। अब मैं बात करता हूं कि सेम टेम्पलेट की कॉपी पेस्ट स्ट्रेटजी से बचें। अब ये क्या चीज है भाई, देखिए एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट रखना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हर वीडियो में कुछ नया होना चाहिए। भैया ये चीज को समझिए आप, ठीक है। हर वीडियो में कुछ नया लेके आइए, तभी ऑडियंस आपके पास अट्रैक्ट होगी, ठीक है। जैसे नई रिसर्च करिए, आप फोन चलाते हैं, आप नई रिसर्च करिए, नए एंगल से वीडियो को देखिए, है ना। जब से रिसर्च करोगे तो नया एंगल बनेगा, नए एंगल से देखिए, नई स्टोरी आएगी, माइंड आपका बूस्ट करेगा, है ना। नए एग्जाम्पल्स आपके माइंड में आएंगे, है ना। बहुत सी चीजें होती हैं जब आप करने लगोगे ना, नई प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में आने लगेगी कि यार इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, तो हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि एआई को टूल की तरह इस्तेमाल करें। देखिए एआई आपका असिस्टेंट हो सकता है, मैंने आपको क्या कहा, एआई आपका असिस्टेंट हो सकता है, लेकिन पूरा चैनल ऑटोमेटेड फैक्ट्री मत बनाइए, अपना नुकसान मत करिए, ठीक, क्योंकि इससे चैनल भैया मोनेटाइज होने में रिस्क हो सकती है। आपकी क्रिएटिविटी और जजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे आएगा, आपकी खुद की एनालिसिस से, आपके खुद के प्रेजेंटेशन से। और नंबर 7 पे है, कॉपीराइट को इग्नोर मत करिए। भाई आप कहीं ना कहीं आपके चैनल पर अगर कॉपीराइट का क्लेम आया या स्ट्राइक आई है तो उसको इग्नोर मत करिए। देखिए किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो, मूवी, म्यूजिक, फोटो या न्यूज फुटेज को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल मत करें क्योंकि वह इंटरनेट पर अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इंटरनेट पर अवेलेबल होना और कॉपीराइट फ्री होना एक ही बात नहीं है, ठीक है, समझिएगा। ये देखिए बहुत मेन चीज होती है, आदमी कॉपीराइट आता है, आदमी ध्यान नहीं देता है, आपको ध्यान देना होगा। देखिए इसलिए कंटेंट राइट्स और लाइसेंस को समझना जरूरी होता है ना। इसीलिए कहता हूं चीजों को समझो, एल्गोरिदम को समझिए आप इसकी, है ना। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत अगर सही दिशा में नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका चैनल
पहले से मोनेटाइज है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत क्लियर तरीके से बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अपने पुराने कंटेंट को रिव्यू करें। जो आपका पुराना कंटेंट है आप उसको रिव्यू करिए, देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, समझने के बाद में ही उस पर कोई एक्शन लीजिए। अगर आपके वीडियोस बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हैं, भाई आपने गलती कर दी, मेरी वीडियो आपने देखी तो आप समझ गए अरे बहुत से ऐसे वीडियोस हमारे हैं जो रिपीट करके डाले गए हैं, देखे गए हैं, बनाए गए हैं, है ना। क्या कई वीडियोस सिर्फ एक टेम्पलेट्स की कॉपीज हैं? क्या आपने दूसरे सोर्सेस की क्लिप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल की है? देखिए, ये सब चीजें आप जब वीडियोस देखेंगे ना तब आपको चीजें ये क्लियर होंगी। क्या आपकी वीडियोस में ओरिजिनल कमेंट्री कम है? हर चीज को आप समझिए, है ना। या क्या आपका चैनल मास प्रोड्यूस दिखाई देता है? देखिए, इतनी जब चीजें आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं, जब आप समझोगे, अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी, मैं बोल रहा हूं आपको हर चीज समझ में आ रही होगी कि चैनल मास प्रोड्यूस क्या होता है, रिपीटेटिव कंटेंट क्या होता है ना, कहां पे दिक्कत आ सकती है, कॉपीराइट क्या होता है ना। देखिए, तो इससे अगर ये चीज आपको लगती है तो धीरे धीरे कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव करिए। ये जो मैंने आपको मिस्टेक बताई है ना, इन सबको इंप्रूव करिए, क्वालिटी इंप्रूव करिए। पुराने वीडियोस की स्ट्रेटजी समझिए। देखिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो इसीलिए आगे से ज्यादा ओरिजिनल रिसर्च और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन ऐड करें। तो आखिर इस पूरे बदलाव से हमें क्या सीख मिली? देखिए, YouTube पर सिर्फ वीडियो अपलोड करना काफी नहीं है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। वीडियोस पर सिर्फ आप YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये काफी नहीं है। आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हजारों लोग AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हजारों लोग सेम टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं। मैंने आपको बताया कहां कहां पे लोग मिस्टेक कर रहे हैं और बाद में कहते हैं भैया हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, भैया हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, भैया हमारे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। हजारों लोग सेम स्टॉक फुटेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए फ्यूचर में सिर्फ क्वांटिटी से जीतना मुश्किल होगा। आप समझिए किस तरीके से किस लेवल पे काम हो रहा है। आपको क्वालिटी भी देनी होगी, आपको वैल्यूएबल कंटेंट देना होगा, आपको ओरिजिनलिटी देनी होगी, आपको व्यूअर्स वैल्यू पर फोकस करना होगा। आप हमारी बात को समझिए, बहुत अच्छे से समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। कहां पे छोटे छोटे क्रिएटर गलती करते हैं, यही चीजों पे। AI का इस्तेमाल करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करिए, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करिए। ठीक, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां पे लेकिन लगा रहा हूं तो कुछ है, जरूर कुछ सस्पेंस है बाबूजी। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को ऑटोमेट मत कीजिए, अपनी एनालिसिस को ऑटोमेट मत कीजिए, अपनी प्रेजेंटेशन को ऑटोमेट मत कीजिए, अपना रिसर्च मत छोड़िए। समझिए मेरी बात को, हम किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैल्यूएबल बनिए, है ना। आपके व्यूअर्स को लगना चाहिए कि हाँ आपके कंटेंट में दम है। अपना एनालिसिस ना, अपना एनालिसिस छोड़िए ना, अपनी रिसर्च छोड़िए, अपनी स्टोरी टेलिंग मत छोड़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि व्यूअर्स को यह महसूस होना चाहिए कि क्या इस वीडियो को बनाने में किसी ने जेन्युइनली मेहनत की है। आपके व्यूअर्स को यह महसूस हो कि आपने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है और मुझे इससे कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों, YouTube मोनेटाइजेशन के रूल्स को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी। अभी मैं आगे आपको और भी बताऊंगा, लेकिन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को समझने पर पिक्चर थोड़ी अलग दिखाई देती है। देखिए, YouTube ने जुलाई 2025 में रिपीटेटिव और मास प्रोड्यूस कंटेंट को लेकर अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को क्लैरिफाई किया था कि भैया आप रिपीटेटिव कंटेंट मत बनाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि AI खत्म हो गया, ये मत समझिए। फेसलेस चैनल खत्म हो गए या हर क्रिएटर को कैमरे के सामने आना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। असल मैसेज यह है, क्या है कि भैया लो वैल्यू, रिपीटेटिव और मास प्रोड्यूस कंटेंट से बचिए और अपने वीडियोस में ओरिजिनलिटी, रिसर्च, कमेंट्री, स्टोरी टेलिंग, वैल्यू, इन 5 चीजों को
मजबूत बनाइए। देखिए अब मैं आपको एक और लेटेस्ट बात बताता हूं। देखिए YouTube जो है फरवरी 2027 1 फरवरी 2027 से जो आपका YouTube पार्टनर प्रोग्राम के मोनेटाइजेशन रूल्स में काफी बड़े चेंजेस करने जा रहा है। ये 2018 के बाद से YouTube का सबसे बड़ा पॉलिसी जो आपका ओवरऑल हुआ है, यानी 2018 के बाद से सबसे बड़ा चेंजेस करने जा रहा है। अच्छा, नए रूल्स के मुताबिक जो डिटेल्स हैं वो इस प्रकार है कि जो न्यू क्रिएटर के लिए जो फुल मोनेटाइजेशन रूल्स था, देखिए वो क्या था कि अगर आपका चैनल नया है और आप फरवरी 1 2027 के या उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो क्राइटेरिया डबल कर दिया गया है। अभी तक तो ऐसे चलेगा, फरवरी 2027 जो 1 फरवरी है उसके बाद से क्या हो गया क्राइटेरिया समझिएगा। जो सब्सक्राइबर आपके 1000 सब्सक्राइबर, वही पुराने वाले रूल। लॉन्ग फॉर्म में वॉच टाइम जो पिछले 365 दिनों में 8000 क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर चाहिए होंगे, पहले क्या थे 4000 थे। शॉर्ट व्यू में क्या था कि 90 दिनों में पहले आपको 10 मिलियन चाहिए थे भैया, अब चाहिए 20 मिलियन। अब इन दोनों में से कोई एक माइलस्टोन क्रॉस करना होगा, दोनों नहीं। या तो भैया 20 मिलियन आप शॉर्ट पे व्यूज ले आओ, या आप 8000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लो, आपका चैनल मोनेटाइजेशन में रिव्यू में चला जाएगा। देखिए जो क्रिएटर पहले से ही YouTube पार्टनर प्रोग्राम में है उनके पुराने स्टेटस को रिमूव नहीं किया जाएगा, लेकिन सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर को 31 जनवरी 2027 से पहले YouTube स्टूडियो में जाकर नए मोनेटाइजेशन टर्म को रिव्यू और एक्सेप्ट करना होगा, ताकि अर्निंग में कोई इंटरप्शन ना आए। देखिए मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। देखिए YouTube शॉर्ट्स अर्निंग के लिए नए रूल क्या है आपके, ये भी मैं बता दूं। देखिए शॉर्ट्स से जो एड रेवेन्यू अर्न करने के लिए अब एक रोलिंग 90 डेज विंडोज में 10 मिलियन क्वालिफाइड व्यूज का थ्रेशोल्ड आपको मेंटेन करना होगा। अगर किसी चैनल के व्यूज इससे कम होते हैं तो उसका शॉर्ट्स रेवेन्यू टेम्पररी पॉज हो जाएगा। हालांकि जो आपका चैनल जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम में ही रहेगा और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की अर्निंग चालू रहेगी। व्यूअर्स वापस 10 मिलियन से ऊपर जाने पर शॉर्ट्स अर्निंग रिज्यूम हो जाएगी। अच्छा, फैन फंडिंग टायर में कोई बदलाव नहीं है। चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट्स, शॉपिंग फीचर्स के लिए जो लोअर टायर है यानी 500 सब्सक्राइबर, 3 पब्लिक जो आपके अपलोड है 90 दिनों में और 3000 घंटे का वॉच आवर या 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों फोकस कीजिए अपने ओरिजिनल कंटेंट और हाई क्वालिटी पर। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप YouTube पर सीरियसली, समझिएगा मेरी बात को, अगर आप YouTube पर सीरियसली अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे AI से YouTube वीडियोस बनाने का सही तरीका क्या है, फेसलेस चैनल को मोनेटाइजेशन फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। और अभी सुनिएगा, देखिए ये तो बात हो गई आपकी, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी गलतियां क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन से दूर रख सकती हैं। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। और हाँ, सबसे जरूरी ओरिजिनल रहिए, अपने वैल्यूएबल कंटेंट बनाइए और अपनी वैल्यू को ऐड करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।